बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो माहौल बना, बल्कि मुझे कहना चाहिए जो तमाशा लगा, जिस तरह से वकील उठ खड़े हुए और काजी फायज ईसा उठकर चले गए, और ये सारा कुछ आपके सामने ही है। उसके बाद कुछ मजीद अपडेट्स वहां पर हुई। आज फौजी अदालतों के हवाले से मुझे लगता है कि आज की जो हेयरिंग है ये इमरान खान के लिए सबसे अच्छी खबर है। इमरान खान के लिए एक अच्छी खबर इस तरह से है, इस अंदाज से है कि जिस तरफ डायरेक्शन, जिस तरफ चल पड़ा है मामला, ये मामला जल्द अज जल्द निपटता हुआ नजर आ रहा है। और ना सिर्फ इमरान खान, बल्कि इमरान खान के जो पार्टी कारकुनान जो इस वक्त पकड़े गए हुए हैं, जिनका ट्रायल चल रहा है, बेशक वो फौजी अदालतों के अंडर है या सिविलियन अदालतों के अंडर है, इन तमाम लोगों के लिए आज की जो हेयरिंग है वो यकीनी तौर पर एक अच्छी और पॉजिटिव खबर लेकर आई है। आज चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं ना, वो बड़े ही हौसला अफजा हैं। ना सिर्फ चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स, जस्टिस मंसूर अली शाह की बातें, और जनाब जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके तो ऑब्वियसली जो रिमार्क्स हैं वो बड़े तगड़े हैं। आज अदालत के अंदर नाज़रीन, जस्टिस काजी फायज ईसा के उठ के जाने तक की कहानी मैं पहले आपको सुना चुका हूं। जब जस्टिस काजी फायज ईसा उठकर चले गए, उसके बाद क्या हुआ, यह कहानी नाज़रीन अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि उसके बाद क्या क्या कहानी हुई और किस किस तरह से जो है ना वो बातें हुई, और वकला ने क्या प्ली ली, जज साहिबान ने आगे से क्या कहा। बल्कि एक मौके के ऊपर तो बड़ी सख्त बात की गई, मतलब बहुत सख्त बात की गई। आज मैं अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही थी कोर्ट के अंदर। एक मौके के ऊपर जो है ना वो लतीफ खोसा साहब ने जो है ना वो ये तक कह दिया कि मैं जिना हाउस को नहीं जानता, मतलब हम जिना हाउस को नहीं जानते, ये जिना हाउस तो अभी नाम लिया गया ना, इससे बेहतर है आप इसे कोर कमांडर हाउस कहें। तो दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि बड़ा एग्रेसिवली केस को लेकर जो है वो चलना चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ की साइड से। और ये ऑब्वियसली ये तहरीक इंसाफ के लतीफ खोसा जो है वो इस वक्त पीटीआई के वकील की हैसियत से पेश नहीं हो रहे, बल्कि वो वकला की तरफ से पिटीशन लेकर आए हैं। और इस सब में मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है जस्टिस जवाद एस खाजा, जो साबिक चीफ जस्टिस हैं एसी सुप्रीम कोर्ट के। चले मैं आपके वो जो पोनी किया करते थे पीछे, और जिन्होंने जो सीएसएस का इम्तहान है उर्दू में भी देने के लिए एक बड़ा हिस्टोरिकल फैसला जो है ना वो लिखा था, जिन्होंने उर्दू जुबान को जो है ना वो राइज किया था, ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं। बड़े धड़ल्ले वाले, बड़े दबंग किस्म के जो है ना वो चीफ जस्टिस रहे हैं जनाब जस्टिस जवाद एस खाजा। जस्टिस जवाद एस खाजा बजाते खुद एक पिटिशनर की हैसियत से भी आज कोर्ट के अंदर पेश थे। तो क्या क्या बातें हुई, किस तरह से बातें हुई, और ये मामला अब किस तरफ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले जो है वो जब बेंच टूट गया, 9 रुकनी बेंच था, उसके बाद ये 7 रुकनी जो है वो बेंच बन गया, जिसके अंदर जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस काजी फायज ईसा निकल गए। पीछे रह गए जस्टिस चीफ जस्टिस जो उमरता बंदयाल हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह। ये 7 लोग निकल गए। जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस काजी फायज ईसा तो निकल गए, बाकी ये 7 लोग रह गए। तो जब समाअत का आगाज दोबारा हुआ तो इसके ऊपर जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं नाज़रीन किराम, सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आपको किसी को जो है ना वो मेरे यहां पे बैठने पे, यानी इस बेंच में बैठने पर इतराज है तो वो बता दे। यानी कि अगर अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये बात इसलिए की क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद दोनों उठकर चले गए थे, और एक इंप्रेशन है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं ये भी उन्हीं के ग्रुप में से हैं, तो इन्हें लगता था कि शायद मेरे यहां पे बैठने पे जो है ना वो इतराज हो। तो लेकिन इसके जवाब में नाज़रीन किराम जो वकील हैं जिनकी जानिब से ये पिटीशन दायर हुई थी, बेशक वो एतजाज एहसन है और उनके वकील लतीफ खोसा या जस्टिस जवाद एस खाजा, इन तमाम लोगों ने मुतफिका तौर पर यह कहा कि जनाब हमें कोई एतराज नहीं है। अब जस्टिस जवाद एस खाजा की भी इसमें मौजूद है, और मैंने आपको बता चुका हूं कि वो कितने इंपॉर्टेंट और कितनी अहम शख्सियत जो है वो रह चुके हैं। अच्छा, चले इसके बाद मामला आगे बढ़ा। जब मंसूर अली शाह साहब को एक्सेप्ट कर लिया गया तो फिर जनाबे वाला अब दलाइल का आगाज हुआ, और दलाइल के आगाज में ही सबसे पहले लतीफ खोसा साहब ने जो सबसे पहली दलील सामने रखी, उन्होंने कहा कि जनाब सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। और उन्होंने इसको सबूत के लिए कि वो अब फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल हो रहा है, उन्होंने 2 चीजों का हवाला दिया। एक हवाला दिया उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये का,
और दूसरा हवाला दिया उन्होंने फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अलामिये का। इन दोनों चीजों का हवाला लतीफ खोसा साहब ने जो है वो दिया। तो चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया कि क्या कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर मिलिट्री कोर्ट्स में यह मुकदमा चलाया जाएगा? तो इसके ऊपर लतीफ खोसा साहब ने यह कहा कि जनाब मैं जो पढ़ रहा हूं वो ISPR के उस अलामिये से ही पढ़ रहा हूं, यानी कि मैं जो भी पढ़ रहा हूं उस अलामिये से जो है वो मैं ये पढ़ रहा हूं। अब मीनवाइल ये बात हो रही थी तो जो इमरान खान के वकील हैं वो सामने आए और इमरान खान के वकील ने कहा देखिए मेरी बात सुने, ये सारी बातें तो आप सुन रहे हैं लेकिन आपने मेरी जो दरखास्त है उसके ऊपर एतराज लगा के आपने साइड पर रख दिया है। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब आपने अपनी दरखास्त के अंदर बहुत सारी इस्तदाएं की हैं, अगर आप उन इस्तदाओं को वापस ले लें और फोकस रख के अगर आप सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स की बात करें तो फिर जो है वो आपकी दरखास्त जो है वो सुनी जा सकती है। अच्छा, ये मामले के बाद नाज़रीन किराम अब वो रिमार्क सामने आए, अदालत के अंदर वो बात हुई जिसके लिए मैं ये कह रहा हूं ना कि इमरान खान के हक में या इमरान खान के जो पैरोकार या इमरान खान के जो पार्टी के लोग हैं, चाहे उनके जिनका ट्रायल हो रहा है, बेशक वो सिविलियन अदालतों में अंदर हो रहा है या वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हो रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो क्या हुआ, उसके ऊपर जो है ना वो ये जो रिमार्क्स हैं ये मुझे लगता है कि इनके हक में जो है वो बेहतर जाएंगे, जो रिमार्क्स अब जो है मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो इसके ऊपर जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने सबसे पहले जो है ना, वैसे तो ये बड़ा एग्रेसिव लतीफ़ खोसा साहब ने बात ही बड़ी एग्रेसिव से अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा जनाब कि वो जो लाहौर में जिना हाउस के बारे में मैंने कभी नहीं सुना, इस घर को कोर कमांडर हाउस कहा जाए तो बेहतर है। मतलब उन्होंने कहा कि जनाब मैंने इससे पहले ये नहीं सुना कि इसको जिना हाउस कहा जाता था। ये मुझे ये लगता है ये बात थोड़ी सी एग्रेसिव है। खैर अगर आगे जो जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जनाब इस घर को कोर कमांडर हाउस कहा जाए। फिर उन्होंने कहा, जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या आपने दस्तावेज में कोई FIR शामिल की है जो मिलिट्री कोर्स को भेजी हो? तो लतीफ़ खोसा ने कहा जनाब इंसदाद दहशत गर्दों की अदालतों के हवाले से मुल्ज़मान ने जो कुछ हुआ मैंने वो उनके सामने रख दिया। यहाँ पर नाज़रीन किराम जो है ना वो जस्टिस आयशा मलिक ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। जस्टिस आयशा मलिक कहती हैं कि जनाब वाला के हवालगी तो सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स में उनके लोगों की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है। उन्होंने कहा कि सिविलियंस की हवालगी तो हो ही नहीं सकती है। अब ये नाज़रीन किराम भी जो जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स हैं, मुझे लगता है कि यही सारी जो है ना कहानी इसी के अंदर बयान हो रही है और इसका फैसला जल्द अज जल्द चुके आना है। तो जो क्या फैसला आएगा वो इसी से आपको जो है ना वो नजर आ रहा है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया दरखास्तों के साथ लगाया गया है। फिर उन्होंने कहा, लतीफ़ खोसा ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के अलामिया को पढ़कर सुनाते हुए कहा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी, आर्टिकल 10A नाज़रीन किराम फेयर ट्रायल की बात करता है, ठीक है। तो फेयर ट्रायल की इसके अंदर जो है ना वो बात होती है। अच्छा, इसके बाद फिर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा ट्रायल के लिए फौज को हवालगी तो इनके अपने अफराद की हो सकती है, सिविलियंस की नहीं हो सकती है। फिर जनाब जस्टिस आयशा मलिक ने यह भी कहा अगर आर्मी एक्ट सिविलियंस पर लागू नहीं होता तो कैसे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमात फौजी अदालत में मुंतकिल कर दिए। नाज़रीन किराम ये रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि इमरान खान के ऊपर जो मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाने की बात की जा रही है वो भी, और जो बाकी सिविलियंस के ऊपर वो भी, इससे जो है वो मामला जो है साइड पर हटता चला जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, अब जस्टिस मंसूर शाह की जो है ना वो बात हो रही है, कौन से कानून या वजह के तहत सिविलियंस के मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिल करने की इजाजत दी गई? ठीक है, जब ये इतने सख्त रिमार्क्स आए ना नाज़रीन किराम, तो यहीं पर लतीफ़ खोसा साहब ने और बाकी वकला ने इस्तदा की कि जनाब इसके ऊपर आप हुक्म इम्तना जारी कर दें फौजी अदालतों के ऊपर। तो यानी कि वो चाह रहे थे कि पहली समात के अंदर ही हुक्म इम्तना मिल जाए, लेकिन इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब बोले, उन्होंने कहा कि जनाब हर चीज़ का हुक्म इम्तना, हर चीज़ हुक्म इम्तना से दुरुस्त नहीं की जा सकती है। आप देखें ये जो कोट अनकोट नाज़रीन किराम जो मेरे थंबनेल में भी लिखा है, आप देखें हम क्या करने जा रहे हैं। सारा मुआशरा इस वक्त ट्रॉमेटाइज्ड हुआ है। बताया जाए कितने मर्द, खवातीन और बच्चे इस वक्त जेरे हिरासत हैं। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि सारे का सारा मुआशरा इस वक्त ट्रॉमेटाइज्ड है, ठीक है। ये बहुत जो है ना वो एग्रेसिव रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जो है वो दिए गए। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा लोगों की गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई, इनकी जातियात में मुदाखलत की गई, यह आवाम की आज़ादी का मामला है, इनसे पूछें कि कितने अफराद को गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन किराम ये मामला जो है ना वो मतलब बड़ा एक वाज़ेह और सादा सादा नज़र आ रहा है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के बाद गिरफ्तार, उन्होंने कहा कि तमाम अफराद की तफसीलात भी दें और वकला को हिरासा किया जा रहा है। कुछ वकला के वाक़यात पर जो है वो तफसील हासिल करने को कहा है।
आर्मी अदालतों से मुतालिक हम केस को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। ठीक है, ये बात कहकर जो है ना वो ये आज की समाअत मुलतवी। लेकिन उससे पहले एक और बात हुई। उन्होंने कहा कि जनाब मुल्जिमान को सेक्शन, जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि मुल्जिमान को सेक्शन 549(3) के तहत ATC ने मिलिट्री हुकाम के हवाले किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा आई एम सॉरी, मगर वजारत कानून की वेबसाइट पर 549 की सबसेक्शन 3 है ही नहीं। तो जस्टिस याहिया अफरीदी के जो रिमार्क्स हैं वो थोड़े मुख्तलिफ लग रहे हैं। अदरवाइज जो मामला जो है मुनाज़िर ने काम सादा सादा और क्लियर नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर जो है ना वो बात कहीं और जाती हुई नज़र आ रही है। तो ये आज की जो है ना वो पूरी समाअत है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।